हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम एक और बाइबल से एक स्टोरी से कुछ सीखना चाहेंगे और वो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन 21 से लेकर 28 तक लिया गया है। इस छोटे से पैराग्राफ में एक कनानी जाति की स्त्री के बारे में लिखा हुआ है। तो आइए हम कुछ बातें इस स्त्री के जीवन से सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करके परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ये पैराग्राफ इस प्रकार से शुरू होता है। यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस छोटे से पैराग्राफ में कनानी स्त्री के विश्वास के बारे में दर्शाया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार से कनानी स्त्री की बेटी उसके विश्वास के द्वारा दुष्ट अंधकार की शक्ति से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा को पा गए। जब हम कनानी स्त्री के बारे में बात करें तो ये टोटल रीति से, पूरी रीति से एक अन्य जाति स्त्री है जो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती, नहीं पहचानती है। इस प्रकार की स्त्री है। तमाम देवी देवताओं को, तमाम बाहर के गॉड एंड गॉडेसेस को वो मानने वाली और पूजने वाली स्त्री है। लेकिन इसके घर में इस कंडीशन ये है कि उसकी बेटी को दुष्ट अंधकार की शक्ति एक लंबे समय से सता रही थी, परेशान कर रही थी, दुखी कर रही थी। और न जाने, हो सकता है ये अपने तौर तरीकों से अपनी बेटी को अच्छा करने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ भी इसके ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह इनके प्रदेश सूर और सैदा में प्रवेश करते हैं। हो सकता है इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने इसको बताया हो, और हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कारों के बारे में इसने सुना हो और उन बातों को सुनकर ये यीशु मसीह पर विश्वास लाई हो। जब यीशु मसीह इनके प्रदेश में प्रवेश किए तो दूर से चिल्लाती हुई यीशु मसीह के पास आए। यहाँ पर यह कनानी स्त्री दाऊद की संतान करके उसे इंट्रोड्यूस करती है। ये शब्द बहुत कम ही लोग कहते थे प्रभु यीशु मसीह को। एक जगह और कहानी में लिखा है कि उस अंधे ने कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, जो रोड के किनारे बैठे थे। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप हो जाओ, लेकिन प्रभु ने उनकी सुनकर उन पर दया किया और उनकी आंखें ठीक कर दी। यहाँ पर भी ये स्त्री कनानी दाऊद के संतान कह के उसे चिल्लाती है। और तब चेलों ने कहा, हे प्रभु, वो हमारे पीछे दौड़ी चली आ रही है, आप उसके जीवन के लिए समाधान करें। और जैसे ही ये कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचकर एक शब्द कहती है, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। अर्थात इसने अपने ज़िंदगी में न जाने कितने तौर तरीके अपनी बेटी को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए अपनाए होंगे, लेकिन कहीं से भी इसको आशा नहीं मिली, उम्मीद नहीं मिली। अंत में निराश होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आई और बड़े विश्वास से आई और कहा कि हे प्रभु, मुझ पर दया कर और मेरी सहायता कर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को
ऐसा रिप्लाई किया कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास में नहीं भेजा गया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह नहीं चाह रहे थे उन अन्य जातियों के लोगों की ज़िंदगी में कुछ काम करें, कुछ इस प्रकार की सेवा करें, चिन्ह और चमत्कार करें। लेकिन ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह को निवेदन करती है और आगे बढ़ती है, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उसने उत्तर दिया, लड़कियों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। लेकिन फिर ये कनानी स्त्री उस प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि हे प्रभु, कुत्ते भी तो मालिक के मेज से गिरे हुए चूर चार को खाकर अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं। जब ये बात इस कनानी स्त्री ने प्रभु से कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ही मूव्ड, वो उसके बेटी को चंगा करते, उसकी बेटी को अच्छा कर, अर्थात इस स्त्री ने उस बात को एक्सेप्ट किया। भले तुम यहूदी लोग हो, तुम बड़े लोग हो या ऊंचे लोग हो, हम जो अन्य जाति के लोग कहलाते हैं, हम लायक नहीं इसके, लेकिन तो भी हमारी ज़िंदगी तुम्हारे द्वारा चलती। अर्थात लिखा है कि कुत्ते भी जो मेज से गिरे हुए जूठन से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, हम भी उसी प्रकार के, हम भी उसी जैसे हैं। इस पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। और इस प्रकार से कहानी का अंत होता है और उसकी बेटी उसी घड़ी ठीक हो जाती है। तो इस कनानी स्त्री के द्वारा हम लोग क्या सीखते हैं? कनानी स्त्री के द्वारा हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रभु के पीछे हमें तब तक भागना चाहिए, प्रभु को तब तक पुकारना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, जब तक कि हमें मिल ना जाए, जब तक कि हम पा ना लें। यही तो था, प्रभु यीशु मसीह ने उसे इग्नोर करने की कोशिश किया, लेकिन तब भी उसका प्रभु यीशु मसीह के पास आना, अप्रोच करना वो जारी रहा, उससे बातचीत करना जारी रहा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा और तब उसकी बेटी को चंगा किया। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे तब तक भाग सकते हैं जब हमारा अंदर गहरा विश्वास है। इस स्त्री को मालूम था, कनानी स्त्री को, कि मेरी बेटी को इस भूत प्रेत की आत्माओं से कोई छुड़ा सकता है, कोई बचा सकता है, तो वो और कोई नहीं, मात्र प्रभु यीशु मसीह है। और उसी विश्वास के साथ वो यीशु मसीह के पास बढ़ती रही और उसके करीब जाती रही। और इवन प्रभु ने नहीं चाहा कि उसके जीवन में, उसके परिवार में कुछ काम करे, लेकिन तो भी उसके लगन ने, उसके विश्वास ने जो उसको पुकारना नहीं छोड़ा, उसके पीछे दौड़ना नहीं छोड़ा, उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन में एक काम किया। इन द सेम वे माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यदि हमारे अंदर इस कनानी स्त्री के समान विश्वास है तो हम तब तक प्रभु को पुकारेंगे जब तक कि हम प्रभु को पा ना लें, तब तक प्रभु के पीछे दौड़ते रहेंगे जब तक हम प्रभु से पा ना लें। यही बात इस कनानी स्त्री के जीवन में था। इसके पास एक स्ट्रॉन्ग विश्वास था। इवन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसके विश्वास के बारे में कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आज जरा सोचने की बात है, आप और मैं किस प्रकार से यीशु मसीह की ओर दौड़ रहे हैं, यीशु मसीह की ओर भाग रहे हैं। यदि उस गहरे विश्वास के साथ भाग रहे हैं, यदि उस गहरे विश्वास के साथ प्रभु के पास अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है, वो समय दूर नहीं, वो घड़ी दूर नहीं है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे, आपकी परिस्थिति, आपकी हालातों को बदल दे। और बाइबल क्लियर कहती है कि बिना विश्वास के हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते। यदि हमें प्रभु से कुछ पाना है, यदि हम प्रभु के पास से कुछ पाना है, तो हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर के लिए विश्वास, परमेश्वर के पास जाने के लिए विश्वास होना ज़रूरी है। अगर हम विश्वास से आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जैसा कि इस कनानी स्त्री की ज़िंदगी में हुआ है। और बाइबल क्लियर कहती है, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जो असंभव बातें हैं, नामुमकिन बातें हैं और मुश्किल बातें हैं, वो हम विश्वास के द्वारा अपनी ज़िंदगी में देख पाते हैं। तो सवाल यही है कि क्या मेरे अंदर, हमारे अंदर इतना विश्वास है कि प्रभु हमारे विश्वास को देख कर कहे कि बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, बेटा तेरा विश्वास बड़ा है, और आपके विश्वास को देख कर आपकी ज़िंदगी में काम करने के लिए मजबूर हो जाए। क्योंकि हमारा विश्वास ही हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए, हमारे प्रभु को चिल्लाने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेशन देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हियात देता है। आज हमें चेक करने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुनिया की खुमार में हमारा विश्वास
ठंडा पड़ने लगा हो और हमारा विश्वास रूखा हो गया हो, आज हमें विश्वास चेक करने की ज़रूरत है। यदि आपके पास विश्वास है तो तुरंत आप प्रभु के पास भागेंगे। हर एक हालात में, हर एक परिस्थितियों में प्रभु के पास भागेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आप लोगों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवन के स्वामी प्रभु जी, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस कनानी स्त्री के समान प्रभु हमारे जीवन में विश्वास दें, ताकि आप हमारे जीवन के विश्वास को देखकर हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम करें प्रभु। हमारे जीवन से असंभव बातों को दूर कर दे प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हम अपने जीवन में हासिल कर पाते हैं तो वो विश्वास है। हमारे विश्वास को बढ़ा, जैसे कि चेलों ने कहा था, मेरे परमेश्वर पिता। हम सब बहुत सी बातों में गिरते हैं, बहुत सी बातों में घबरा जाते हैं, बहुत सी बातों में चिंता करने लगते हैं प्रभु, लेकिन अगर हमारे अंदर उस स्त्री के समान विश्वास है तो प्रभु हम आप में बढ़ते चले जाएंगे। आपको तब तक पुकारते रहेंगे प्रभु जब तक हमें आप मिल ना जाए, जब तक हमें आपसे प्राप्त ना हो जाए। प्रिय पिता, आप मेरे प्रिय बहन की, भाई की सहायता और मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। बने रहें इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए और मिलेंगे अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।